जम्मू कश्मीर में पहलगामा में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में करचना तहसील में अधिवक्ताओं ने हमले में मारे गए सभी पर्यटकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन कर आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हुए प्रदर्शन किया और भारत के प्रधानमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री से मांग की गई सरकार इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे और आतंकवादी को जड़ से मिटाने का काम करे। कब तक बेगुनाहों की जान की बाजी लगाकर खिलवाड़ होता रहेगा, इसे खत्म करना चाहिए। इस मौके पर करचना तहसील के बार एसोसिएशन अध्यक्ष चिंतामणि शुक्ल, महामंत्री हंसराज सिंह उपाध्याय, अभिषेक सिंह, इंद्रेश शुक्ला के साथ हजारों की संख्या में अधिवक्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे और एसडीएम करचना तपन कुमार मिश्रा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से मांग की गई कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मृतक के परिजनों को सहायता प्रदान किया जाए। यही उन मृतक आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के अंतर्गत करचना बार संघ के अधिवक्ताओं ने भी इस घनघोर निंदनीय कृत्य के विरुद्ध आवाज उठाई। मैं भी बार संघ के इन संवेदनाओं से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं उनके जो संदेश उनका है उचित माध्यम से मैं इसको राज्य शासन के माध्यम मंत्री जी, जिस तरीके से ये आतंकवादियों ने जो है ये कृत्य किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आतंकवादियों ने जो कृत्य किया है वो घोर निंदनीय है। हमारी सरकार कड़ाई से उस पर कार्य कर रही है। अभी तक कल की बैठक में जो CSC की बैठक थी उसमें पाकिस्तान पे 5 प्रतिबंध लगाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सिंध जल समझौता, राजनयिकों की वापसी, और इस तरह के 5 वीजा रद्द करना, उच्च आयोग बंद करना। इसका मतलब है कि सरकार कोई न कोई बहुत कठिन निर्णय लेने जा रही है। हम सरकार के साथ हैं, हमारा पूरा अधिवक्ता समाज, हमारा पूरा देश अपने नेताओं के साथ है और जिस लोगों ने बेकृत किया है उसको उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये घुसपैठियों ने घुस करके जो है गोली मारी है, जो पिकनिक बनाने गए लोगों के पर गोली बरसाई गई, उनके परिवार को संवेदना किस तरीके से व्यक्त करेगी सरकार और किस तरीके से उनको मदद दिलाएगी? सर्वप्रथम हम उसी मृतात्मा के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये जो हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा घोर निंदनीय है। बड़े दुख की बात है कि वहाँ पे जो हमारे पर्यटक गए थे उनसे जात, उनके वस्त्र उतार के उनकी पहचान करके हिंदुओं की हत्या की गई है। बहुत ही घोर निंदनीय घटना किया है। हम लोग बहुत दुखी हैं। सरकार के द्वारा अभी जो कल निर्णय लिया गया हम लोग उसका स्वागत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जैसे हम हिंदुस्तानियों के भाइयों के साथ या जो भी हमारे थे उनके साथ जो घटना किया गया, ऐसा ही घटना हमारी सरकार को बैठे हुए आकाओं आतंकवादियों को देना जरूरी है। हम लोग सरकार के साथ हैं। ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र विरोधी जो भी गतिविधियाँ हैं वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी ने कहा है कि मजहब की बात मत करो, गीता कुरान की। ये मैं स्वयं की लाइनें अपनी रख रहा हूँ कि मजहब की बात मत करो, गीता कुरान की, हिंदू की, सिख की, न करो मुसलमान की, और हालात मेरे देश के जलता हुआ शहर, करनी है बात तो करो हिंदुस्तान की। उस हिंदुस्तान की वकालत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन पर कठोर कार्रवाई हमारी सरकारों को कड़ा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारी जो निरीह जनता मारी जा रही है उसको न्याय मिल सके। राजनाथ जी, जो हमारी सरकार के इस पहल की मैं सराहना करता हूँ और उनको पूरा मेरा समर्थन है तन मन धन से। और कुछ लाइनें हैं मैं कहना चाहता हूँ विशेष, जिन्हें विद्वेष वंदे मातरम से है कहो उनसे, कहीं ऐसा न हो ये धैर्य के हिमखंड गल जाएं, कहीं ऐसा न हो ये धैर्य के हिमखंड गल जाएं, सहज शालीनता के स्वर सरारों में बदल जाएं, और जिन्हें